तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीधे रायपुर से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जब डिप्टी सीएम और मंत्रियों को सौंपा गया है जिले का प्रभार। जी हां, डिप्टी सीएम अरुण साव को बिलासपुर, कोरबा, बेमेतरा जिले का प्रभार। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा को दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव, मौला मानपुर, अंबागढ़ जिले का प्रभार। इसके अलावा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को आपको बता दें बस्तर संभाग के जिले का प्रभार सौंपा गया है। मंत्री रामविचार नेताम को रायगढ़, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले का प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा मंत्री दयाल दास बघेल को महासमुंद, गरियाबंद, सूरजपुर जिले का प्रभार सौंपा गया है। मंत्री केदार कश्यप को रायपुर, सुकमा, बीजापुर, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा जिले का प्रभार। इसके अलावा मंत्री लखनलाल देवांगन को मुंगेली, कबीरधाम, खैरागढ़, छुईखदान, गणेश जिले का प्रभार दिया गया है। साथ ही मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को बलौदाबाजार, भाटापारा, गौरेला बंडा, मरवाही जिले का प्रभार सौंपा गया है। मंत्री ओपी चौधरी सरगुजा, जांजगीर चांपा, जशपुर जिले के प्रभारी रहेंगे। साथ ही मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को बलरामपुर, सक्ती जिले का प्रभार सौंपा गया। इसके अलावा मंत्री चंद्रराम वर्मा की बात करें तो धमतरी, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ जिले का प्रभार सौंपा गया है। तो मंत्रियों को प्रभार सौंप दिए गए हैं। अलग अलग जिलों के हिसाब से सभी मंत्रियों को प्रभार सौंपे गए हैं। तो डिप्टी सीएम और मंत्रियों को सौंपा गया है जिले का प्रभार। इधर छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने अपनी नई टीम बना ली है और 4 नए प्रदेश महामंत्री उन्होंने बनाए हैं। संजय श्रीवास्तव, रामजी भारती बने हैं प्रदेश महामंत्री। वहीं जगदीश रोहरा और भरत लाल वर्मा प्रदेश के महामंत्री बनाए गए हैं। 3 नए संभाग प्रभारी भी बनाए गए हैं। राजा पांडे सरगुजा संभाग प्रभारी और अनुराग सिंह देव बिलासपुर संभाग प्रभारी। वहीं रजनीश कुमार सिंह बस्तर संभाग प्रभारी, विकास रंजन महतो प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि विकास रंजन महतो प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन ने बड़ा बदलाव किया है और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने एक नई टीम बनाई है, जहां 4 नए प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं। तो अगली खबर की बात कर लेते हैं अंबिकापुर से, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का सरगुजा दौरा। भारत न्याय यात्रा के संबंध में लेंगे बैठक। 12:30 बजे अंबिकापुर के राजीव भवन में होगी बैठक। जिला कांग्रेस के पदाधिकारी सहित नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि बैठक में रहेंगे उपस्थित। तो सचिन पायलट आज बैठक लेने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट सरगुजा दौरे पर हैं और भारत न्याय यात्रा के संबंध में आज वो बैठक लेंगे। 12:30 बजे अंबिकापुर के राजीव भवन में ये बैठक होगी। साथ ही आपको ये भी बता दें, जिला कांग्रेस पदाधिकारी समेत निर्वाचित जनप्रतिनिधि बैठक में उपस्थित रहेंगे। तो सरगुजा दौरे पर हैं प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के सचिन पायलट और 12:30 बजे अंबिकापुर के राजीव भवन में ये बैठक होने जा रही है। इसी बीच बात कांकेर की, जहां नगर में फिर तेंदुए का आमद और दुध नदी पुल के पास नजर आया तेंदुआ। सड़क से गुजर रहे लोगों ने बनाया वीडियो। कांकेर वन परिक्षेत्र के पंडरी पानी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांकेर में एक बार फिर से तेंदुए ने दहशत फैला दी है और नगर में एक बार फिर से तेंदुआ जो है वो आमद हुआ है। तो कांकेर वन परिक्षेत्र के पंडरीपानी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां तेंदुए की आमद है। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि यहां पर तेंदुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। लोगों में दहशत है और नदी पुल के पास इस तेंदुए को देखा गया है। तो कांकेर से खबर, जहां लोगों ने इसका एक वीडियो भी बना लिया है और अब ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है।
तो सड़क से गुजर रहे लोगों ने इस वीडियो को बना लिया। आपको बता दें कि नगर में फिर तेंदुए की आमद देखी गई है। तो कांकेर वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नगर में फिर से एक बार तेंदुआ देखा गया, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब आसपास के लोग हैं वो दहशत में हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि इस तरीके से खुलेआम तेंदुआ घूम रहा है, जिसकी वजह से लोगों में डर का माहौल है। इधर रायगढ़ पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर संगठन के प्रभारियों से चर्चा की। इस दौरान जिले के कतुरा गांव में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सचिन पायलट का स्वागत किया। मीडिया से चर्चा करते हुए सचिन पायलट ने कहा है कि न्याय यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। इसी जन सैलाब को देखकर भाजपा और केंद्र सरकार भयभीत है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि जनता आज अपनी आवाज उठाना चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार उसे दबाना चाह रही है। इसके अलावा उन्होंने ईडी और आईटी की कार्रवाई पर हमला बोलते हुए कहा है कि 96% कार्रवाई विपक्ष पर हो रही है। जो न्याय की बात कर रहे हैं वो 5 वर्गों की न्याय की बात करते हैं और उनका जो यात्रा है उसका छत्तीसगढ़ में 8 तारीख को आना प्रस्तावित है। उसके बाद कई दिनों तक यहाँ पर रहेंगे, लगातार लोगों से मुलाकात करेंगे। अलग अलग जो वर्ग हैं, महिला वर्ग है, नौजवान वर्ग है, श्रमिक हैं, किसान हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, सब लोगों से संवाद करेंगे और उन लोगों की बातों को रेखांकित करेंगे जो आज उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। जनता इस प्रदेश और देश की आज अपनी आवाज को उठाना चाहती है और केंद्र की सरकार उनको दबाना चाहती है। प्रचार, प्रोपेगेंडा, प्रशासन, पुलिस, एजेंसीज के माध्यम से विपक्ष की आवाज को दबाना और आम व्यक्ति की आवाज को दबाना, ये काम केंद्र सरकार कर रही है। ये न्याय यात्रा मैं समझता हूं बहुत ऐतिहासिक हो रही है और इस न्याय यात्रा के माध्यम से न सिर्फ इससे समाज को लाभ होगा, देश को लाभ होगा, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को भी लाभ होगा। आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बघेल साहब, हमारे नेता प्रतिपक्ष महंत साहब, प्रदेश अध्यक्ष, हम सब यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आए हैं, तैयारियों का जायजा लेने के लिए आए हैं। बात रायगढ़ की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बयान दे दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर सभी में उत्साह है। तैयारी को लेकर राष्ट्रीय कांग्रेस महामंत्री और छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट भी यहां पर पहुंच चुके हैं। ईडी और आईटी की कार्रवाई पर भूपेश बघेल ने कहा है कि देश भर में यही हो रहा है। बिहार में लालू यादव के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हुई, फिर झारखंड में भी यही हुआ, अब छत्तीसगढ़ में भी यही सीन देखने को मिल रहा है। मितान क्लब बंद कर दिए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भूपेश बघेल ने कहा है कि पहले गोबर खरीदी बंद की, अब राज्य मितान क्लब को भी बंद कर दिया गया। इधर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट में छत्तीसगढ़ के रेल विकास के लिए करीब 7,000 करोड़ रुपए की सौगात दी गई है। इस बजट से रेलवे परिचालन को सुदृढ़ बनाने, प्रमुख रेलवे कॉरिडोर, अधोसंरचना, रेल लाइन की पोर्ट से कनेक्टिविटी जैसे कई कार्य किए जाएंगे। देखिए वो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में रेलवे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 6,896 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। ये राशि 3 प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर में खर्च किए जाएंगे, जिसमें ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर शामिल हैं। बता दें, यूपीए की सरकार में छत्तीसगढ़ को 2009 से 2014 के बीच महज 311 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की थी। छत्तीसगढ़ के रेल बजट के संदर्भ में डीआरएम ने कहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए 36,968 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे। अमृत रेलवे स्टेशन मिशन के तहत 32 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा। इस बजट में, इस इंटरिम बजट में छत्तीसगढ़ राज्य को रेल विभाग को 6,896 लगभग 7,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है और ये काम होंगे। आगे आने वाले 3 से 4 वर्षों के बीच में करीब 37,000 करोड़ रुपए
का खर्चा छत्तीसगढ़ राज्य में रेल परिचालन के ऊपर। बजट डॉक्यूमेंट में जैसा कहा गया है कि 3 मेजर सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें एनर्जी सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, सीमेंट कॉरिडोर है। सेक्टर का मेरा मतलब है कि वो रेल पथ जहां का निर्माण जहां पर की सीमेंट की इंडस्ट्रीज हैं, ताकि उनके प्रोडक्ट्स को अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचाया जा सके। बजट में रेलवे के मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए पीएम गति शक्ति के तहत कई परियोजनाओं की पहचान की गई है। वहीं यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किया जाएगा। इससे छत्तीसगढ़ में भी वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार होगा। साथ ही छत्तीसगढ़ में सीमेंट और खनिज कॉरिडोर पर फोकस होने से छत्तीसगढ़ की आर्थिक अव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि वादे के अनुसार इन प्रस्तावों पर अमल होगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौर खेड़े की रिपोर्ट। आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने रायपुर के गुढ़ियारी स्थित प्रयास आवासीय छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। मंत्री नेताम ने कहा है कि बच्चों के बेहतर भविष्य निर्माण के लिए प्रयास छात्रावास बेहतर संस्था है। यहाँ जो भी समस्या है उसे ठीक करेंगे, बेसिक सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। उन्होंने प्रदेश के सभी छात्रावासों की रैंकिंग के लिए सिस्टम तैयार किया है। बेहतर रैंकिंग वाले छात्रावासों को सम्मानित किया जाएगा। INS 24/7 से बातचीत करते हुए रामविचार नेताम ने हमारे संवाददाता स्वप्निल गौर खेड़े को क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम, जिन्होंने आज गुढ़ियारी पहुंचकर जो प्रयास छात्रावास है उसका निरीक्षण किया है। और अभी देख सकते हैं जो छात्रावास के भीतर जो हॉस्टल है, जहां पर जो बच्चियां यहां पर रहती है रूम में, उसी रूम में पहुंचकर इन्होंने निरीक्षण किया है। मंत्री जी ने निरीक्षण किया है और यहां पर देख सकते हैं जहां पर जो छात्राएं हैं वो यहां पर पढ़ाई भी करती हैं। तो हम सीधा मंत्री जी से बात करेंगे। सर, कल ही आपने जो है विभाग की समीक्षा बैठक ली थी और खासतौर पर छात्रावास पर फोकस किया था, रैंकिंग छात्रावास की करने के निर्देश दिए थे। तो आज यहां पर निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ यहां पर देख पा रहे हैं? ये प्रयास हमारा बच्चों को प्रदेश भर के जो टॉप करने वाले बच्चे होते हैं उनको बेहतर और कोचिंग की सुविधा, अच्छे मार्गदर्शन की सुविधा यहां से दिया जाता है। और सभी प्रशिक्षित यहाँ जितने भी टीचर्स हैं सब उनके भविष्य के निर्माण के लिए लोग अपनी योगदान दे रहे हैं। ये संस्था के माध्यम से बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छे परिणाम ला रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ और भी जो समस्याएं हैं उन समस्या का निराकरण भी करेंगे। इसमें बेसिक जो सुविधाएं हैं वो भी बढ़ाएंगे। साथ ही साथ यहाँ कैसे हमारे टीचर्स का, बाकी स्टाफ का स्किल कैसे बढ़ सके, इस ओर भी ध्यान दिया जाएगा। ये छात्रावास की रैंकिंग की जाएगी, इसको लेकर कल आपने भी समीक्षा बैठक में निर्देश दिए थे। तो क्या प्रदेश के सभी छात्रावास पर अब इसी तरह जो है व्यवस्थाएं दुरुस्त किए जाएंगे आने वाले दिनों में? निश्चित ही हम कुछ ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि ग्रेडेशन करेंगे और ग्रेड बनाने के बाद उसके अनुसार हम बकायदे सम्मानित भी करेंगे। और जो काम कर नहीं पा रहे हैं, बेहतर रिजल्ट अगर नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके विरुद्ध कार्रवाइयां भी की जाएंगी। तो ये ऐसा हमने कुछ करने का निर्णय किया है और अभी जमीन तक पहुंचना है। तो इसी तरह और भी छात्रावास में आप पहुंचेंगे निरीक्षण के लिए आने वाले दिनों में? मेरे सभी कार्यक्रम में जहां भी विजिट करूंगा, एक आश्रम, एक छात्रावास में जाऊंगा ही, लोगों के साथ बैठूंगा, उनकी समस्या भी जानूंगा, बेहतर करने के लिए निर्देश भी दूंगा।
सर, इस छात्रावास में आप पहुंचे हैं तो यहाँ जस्ट बाजू में एफसीआई का गोदाम भी है और काफी चूहों के यहाँ पर आतंक यहाँ पर देखने को मिलता है, तो इसको लेकर भी कुछ कवायद की जाएगी क्या? हाँ, मैं विभाग के लोगों से बात करूंगा कि भैया उनका चूहा उधर ही रहे, इधर ना आए। बिल्कुल, रामविचार निदाम मंत्री जो आज जो है प्रयास छात्रावास के निरीक्षण पर पहुंचे हुए थे और देख सकते हैं हॉस्टल के कमरे तक यहां पर पहुंचे हैं और यहां पर सारी व्यवस्थाएं इन्होंने देखी है और कहा है कि आने वाले दिनों में जो यहां पर समस्याएं हैं उसको दूर किया जाएगा और प्रदेश के हर छात्रावास में बेहतर सुविधाएं देकर छात्रावास की रैंकिंग की जाएगी और रैंकिंग में जो भी प्रथम आएगा उसको पुरस्कार भी दिया जाएगा। कैमरामैन अरुण के साथ स्वप्निल गोरखेड़े, INS न्यूज रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार की कई योजनाओं पर कैंची चल रही है। ताजा मामला राजीव युवा मितान क्लब योजना का है। कांग्रेस सरकार में शुरू की गई इस योजना को अब बंद कर दिया गया है। आखिर क्यों बंद हुई है योजना, क्यों मचा है इसे लेकर बवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने युवाओं को सामाजिक कार्यों से जोड़ने के लिए योजना की शुरुआत की। राजीव गांधी का नाम देते हुए प्रदेश भर में राजीव युवा मितान क्लब बनाए गए। इसमें शामिल युवाओं को शासन की ओर से समय समय पर राशि उपलब्ध कराई गई। भाजपा विपक्ष में रहते हुए इस योजना पर लगातार सवाल उठाती रही। अब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद इस योजना पर कैंची चला दी गई है। इससे पहले सुराजी ग्राम योजना, गोधन न्याय योजना, इंदिरा आवास योजना, रीपा योजना को पहले ही बंद किया जा चुका है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना पर भी संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। इस बीच मंत्री टंकराम वर्मा ने दो टूक लहजे में ऐलान कर दिया है कि यह योजना बंद कर दी गई है। उन्होंने इसकी वजह भी बताई। उन्होंने आरोप लगाया कि यह योजना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। इससे प्रदेश के युवाओं को लाभ नहीं हो रहा था, इसलिए इसे बंद कर दिया गया है। हालांकि कांग्रेस इसे दुराग्रहपूर्ण फैसला बताते हुए इसकी आलोचना कर रही है। राजीव मितान योजना तो इनका अपने एजेंटों को फायदा पहुंचाने का था, कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाने का था। इसमें कहीं कोई काम नहीं हुआ है, केवल पैसे का बंदर बाट हुआ है। तो इस योजना को हम लोग बंद कर रहे हैं और असली काम अब करेंगे कि छत्तीसगढ़ के जो हमारे ग्रामीण प्रतिभा है उसको उभारने का काम करेंगे। भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक विद्वेष के अनुसार निर्णय ले रही है। राजीव युवा मितान क्लब राज्य के युवाओं के हितों के लिए, राज्य के युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए बनाया गया था। इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं थी। इसके बनाने का उद्देश्य था युवाओं का हित संवर्धन करना। लेकिन दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजीव युवा मितान क्लब को बंद कर रही है। कांग्रेस पार्टी निर्णय की कड़ी आलोचना कर रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद पूर्ववर्ती सरकार की कई ड्रीम प्रोजेक्ट बंद कर दी गई है। अब इन योजनाओं की फहरिस्त में राजीव युवा मितान क्लब का नाम भी शुमार हो गया है। योजनाओं को बंद करने को लेकर भले सियासी बवाल हो, लेकिन इन्हें बंद करने के फैसले ने योजनाओं का लाभ लेने वाले हितग्राहियों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहे INS 24/7। नमस्कार।